नमस्ते। शैलरी हॉस्पिटल जबलपुर के फेसबुक पेज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हम हर मंगलवार डॉक्टर आशीष तिवारी सर के साथ एक वार्तालाप करते हैं। आज का हमारा विषय है उच्च रक्तचाप एवं कोलेस्ट्रॉल से कैसे बचा जा सके। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस समस्या से कैसे हमारे दर्शक बच सकते हैं। नमस्कार। शैलरी हॉस्पिटल की फेसबुक पेज पे कार्डियोलॉजी टीम से की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आशीष तिवारी, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, शैलरी हॉस्पिटल जबलपुर। और सबसे पहले मैं उच्च रक्तचाप के बारे में बताना चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर को रक्तचाप बोलते हैं, क्योंकि मिलेनियल पॉपुलेशन और हमारे पास बाकी पॉपुलेशन भी है जो रक्तचाप को शायद उन्होंने ब्लड प्रेशर के अलावा कभी कुछ सुना ही नहीं होगा। तो ब्लड प्रेशर की समस्या आजकल यंग लोगों में भी देखी गई है और 30% के आसपास भारत की जनसंख्या उच्च रक्तचाप का शिकार है, मतलब हर तीसरा व्यक्ति। और तो जब आप हॉस्पिटल में भी देखते हैं, जब हमारे बाकी बीमारियों के लिए पेशेंट एडमिट होते हैं तो हर तीसरे व्यक्ति को उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। और यह अब यंग पॉपुलेशन यानी 40 के नीचे, 35 के नीचे, 30s के नीचे पाया जाने लगा है। तो जब इस तरीके की शिकायत तो ये एक महामारी का है, महामारी की तरह पूरे देश में फैल रही है उच्च रक्तचाप, डायबिटीज के बाद सेकंड नंबर पे। और इसलिए हम लोगों को बहुत ही सजग रहने की जरूरत है उच्च रक्तचाप की तरह। और उसके लिए फर्दर गाइडलाइंस और कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इसके लिए एक पाथ निकाला है कैसे इससे बचें। सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अभी यंग जनरेशन में ज्यादा ही हाइपरटेंशन की समस्या देखी जा रही है, तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? तो सबसे पहले कि उच्च रक्तचाप जो होता है, पहली बात उसको सही से उसका निदान होना जरूरी है, डायग्नोसिस होना जरूरी है कि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है नहीं। उसकी ब्लड प्रेशर एक बार नाप लेना और एक बार में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आना सामान्य लोगों में, यंग लोगों में 140/90 140 ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक जो ऊपर का है और 90 जो नीचे का ब्लड प्रेशर है। 140/90 के ऊपर ब्लड प्रेशर को ही एक उच्च रक्तचाप बोलते हैं। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि कभी स्ट्रेस में या घर के कोई टेंशन में कई बार महिलाएं या पुरुष यंग लोग आपस में एक बार ब्लड प्रेशर नापते हैं, उनका ब्लड प्रेशर 150 आता है, देन वो अपने आप को हाइपरटेंशन मान लेते हैं और वो बीपी की दवाई खाना शुरू करते हैं। ये सही तरीका नहीं। ब्लड प्रेशर लेने का एक प्रॉपर तरीका है जिसकी हम आगे आपको लिंक भी दे देंगे इस टॉक के एंड में। तो एक तरीका होता है और उसको 3 से 4 बार आपको नापना होता है फिजिशियन के संपर्क में रह के। जब ये ब्लड प्रेशर 3 बार के बाद भी आपकी रीडिंग 140/90 के ऊपर आती है, तब मरीज को उच्च रक्तचाप का या हाई ब्लड प्रेशर का मरीज माना जाता है। उसके पहले मैंने कई बार आपने देखा होगा कि कई बहुत लो ब्लड प्रेशर की दवाइयां कई सारे मरीजों को कई सालों से चल रही होती हैं और वो अपने आप को ब्लड प्रेशर का मरीज मानते हैं और 2.5 या 5 मिलीग्राम की या कई बार 1.25 मिलीग्राम की ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही होती है। एक्चुअली ये सारे जो मरीज होते हैं उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती ही नहीं। आप उनका ईसीजी नॉर्मल होता है, उनका इको नॉर्मल होता है, उनका ब्लड प्रेशर आप नाप के देखें हमेशा तो 120 चल रहा होता है। तो ये सारे मरीज जो होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है। तो पहले ब्लड प्रेशर को सही तरीके से नापें और अपने एक फिजिशियन के संपर्क में रह के ब्लड प्रेशर की बीमारी को कंफर्म करें। कंफर्म करने के कई एडवांस तरीके भी आजकल मौजूद हैं, जिसमें कि एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जो अब सबसे एडवांस टेक्निक है, वो शैलरी हॉस्पिटल जबलपुर में हमारे कार्डियोलॉजी विभाग में उपलब्ध है। इसमें 24 घंटे की एवरेज रीडिंग से नापते हैं। कई लोगों का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन होता है, सुबह कम है रात को ज्यादा हो गया, कई लोगों का रात का कम होता है सुबह का ज्यादा होता है और फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। तो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर एक छोटी सी मशीन होती है जो 24 घंटे आपके शरीर में टांग के रखती है और ऑटोमेटिकली 20 के आसपास रीडिंग देती है। और 20 रीडिंग के एवरेज से आपको पता चल सकता है कि यस आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या नहीं है और उसी के आधार पर आगे इलाज कर सकते हैं। सर, जैसे कि अभी हमने जाना उच्च रक्तचाप क्या है और इसे हम कैसे माप सकते हैं, तो मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी उच्च रक्तचाप से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो लाइफ क्राइटेरियाज जो है, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उससे जितनी जल्दी बाहर आ जाएंगे उतना ही जल्दी ब्लड प्रेशर की समस्या कम हो जाती है। तो ऐसा देखा गया है कि जो लोग ओबेसिटी है, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है, उनमें हाई ब्लड प्रेशर भी है। तो ऐसे कई सारे पेशेंट मरीज होते हैं, कई सारे यंग पॉपुलेशन है, इसमें टैकी भी डॉक्टर्स भी यंग प्रोफेशनल है, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है,
जिनका जिनका वजन जब 85 किलो था, 90 किलो था, तब वो ब्लड प्रेशर के मरीज थे, और जब आज उनका वजन 65 किलो आ गया है धीरे धीरे रिड्यूस करके, नाउ दे आर नॉट हाइपरटेंसिव। सो बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संबंध है वजन का, ओबेसिटी का और ब्लड प्रेशर का। तो सबसे पहले ओबेसिटी से अगर हम बच सकें तो हम लोग कई बार ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। इसके अलावा एसेंशियल हाइपरटेंशन कैसे बच सकते हैं? एसेंशियल हाइपरटेंशन मींस आपके परिवार किसी वजह से आपको ब्लड प्रेशर है, कोई कॉज नहीं है उसका, ओबेसिटी नहीं है, हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, और कोई हार्मोन की बीमारी नहीं है, उसके बाद भी आपको हाई ब्लड प्रेशर है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सब ब्लड प्रेशर के मरीज को कई बार ये भ्रम होता है कि अगर हम बीपी की दवाई शुरू कर दें तो बीपी की दवाई कहीं बंद नहीं होगी, इसलिए वो बीपी की दवाई स्टार्ट ही नहीं करते। इससे क्या होता है, 5 साल तक ऐसे 5 साल तक अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा आपका है तो लंबे समय में आपको स्ट्रोक और हार्ट दोनों की बीमारी होती है, क्योंकि आपके हार्ट पे ज्यादा जोर पड़ता है, हार्ट खराब होता है, और स्ट्रोक होता है तो आपके दिमाग की नसों में कोई ना कोई ब्लॉकेज या ब्लीडिंग हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर का, रक्तचाप का कंट्रोल रहना। इस बात से बहुत कम फर्क पड़ता है कि वह ब्लड प्रेशर आपका जो कंट्रोल है वो दवाइयों के साथ कंट्रोल है या दवाइयों के बिना कंट्रोल है। तो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, बीपी का कंट्रोल रहना। तो यंग पॉपुलेशन, स्पेशली यंग पॉपुलेशन को, बिकॉज दे आर वेरी रेजिस्टेंट फॉर टेकिंग ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, दे आर वेरी इरेगुलर इन मेजरिंग द ब्लड प्रेशर। तो इसीलिए अभी सभी जगह ये रिकमेंडेशन है कि आप पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी, जब भी बच्चों का भी चेकअप कराने जाते हैं, जो आप अपने बच्चों का चेकअप कराने जाते हैं, चाहे वो 8 साल का हो, 6 साल का हो, तो उनका ब्लड प्रेशर जरूर नापें। पीडियाट्रिक कफ आजकल सारे पीडियाट्रिशियन के पास अवेलेबल है, नहीं है तो आप उनसे डिमांड कर सकते हैं। तो बच्चों का ब्लड प्रेशर भी नापना, बच्चों का ब्लड प्रेशर के नापने की इंस्ट्रूमेंट अलग होते हैं, इंस्ट्रूमेंट सेम होता है, उसकी ब्लड प्रेशर का कफ अलग होता है, जिसको अगर आप बोलते हैं। तो बच्चों के एज ग्रुप में भी आपको ब्लड प्रेशर का नापना बहुत जरूरी है। इसी तरह जब आपका बच्चा 10 साल का होता है, वैक्सीनेशन के लिए जाता है, 12 साल का होता है, और उसके बाद भी सर्दी जुकाम खांसी के लिए भी आप कभी जाते हैं अपने फिजिशियन के पास, ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। हमने कई सारे ऐसे पेशेंट देखे, कई सारे ऐसे हमको मरीज मिलते हैं जिनको ब्लड प्रेशर से ही किडनी की बीमारी का पता चला, स्पेशली यंग में। पहले उनको कोई बीमारी नहीं थी, पता नहीं था, जब ब्लड प्रेशर नापा बहुत बढ़ा हुआ निकला, फिर पता चला कि इनको क्रोनिक किडनी डिसीज की बीमारी है। तो कई बार ब्लड प्रेशर से बाकी बीमारियों का भी पता चलता है। इसलिए एक बहुत ही रीजनेबल एडवाइस है कि हर बार जब भी कम से कम साल में 1 बार या 2 बार जब भी आप किसी वजह से फिजिशियन के पास जाते हैं तो अपना ब्लड प्रेशर जरूर नापाएं। इसके अलावा डिजिटल बीपी मॉनिटर जो एक स्टैंडर्ड बन चुका है, हालांकि वो उसमें एक्यूरेसी 90% ही, 100% नहीं होती, लेकिन वो आप स्टैंडर्ड बन चुका है, इसका आप घर पे भी ब्लड प्रेशर ले सकते हैं। तो जिनको हर व्यक्ति को अपना साल में 1 या 2 बार ब्लड प्रेशर जरूर नापना है, अगर वो नॉर्मल टेंसिव है। तो अगर हाइपरटेंसिव तो ऑब्वियसली बीपी रेगुलर मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड। सर, जैसे कि आज के टॉपिक पे हम कोलेस्ट्रॉल का भी बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कोलेस्ट्रॉल को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? सो हाई कोलेस्ट्रॉल, so the new fashion is in the town is whole body checkup. So there are 200 labs. Those 200 labs does 2000 of type of whole body checkup. So ये whole body checkup के बाद हर बार आपके पास हाई कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट लेके पेशेंट आता है, और दिस इज ट्रू ऑल अक्रॉस पॉपुलेशन, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हायर क्लास, सबका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, किसी का एलडीएल बढ़ा हुआ है, अलग अलग टाइप का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम पहले से ज्यादा है बिकॉज ऑफ डाइट, विथ ऑल पिज्जा आउटलेट्स, फास्ट फूड आउटलेट्स, रेडी टू सर्व, क्विक सर्विंग मील्स जो है, इन सब की वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल्स अक्सर हाई पाया गया है। लेकिन इसके बावजूद एक प्रॉब्लम लैब के कोलेस्ट्रॉल के चेकअप में भी है। कई बार वो खाना आप हेवी मील लेके गए और उन्होंने आपका कोलेस्ट्रॉल कर दिया और ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से बाकी कोलेस्ट्रॉल नहीं आ पाए। तो ध्यान रखें कि फास्टिंग कोलेस्ट्रॉल कराना इज नॉट मैंडेटरी, स्पेशली इन कार्डियक पेशेंट, क्योंकि उनमें हम एलडीएल देखते हैं। लेकिन अगर आप अदरवाइज अगर अपना हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं तो इस रीजनेबल के अपना फास्टिंग ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल करवाएं।
तो दिस विल हेल्प इन द पॉपुलेशन। और जब आप अपना कोलेस्ट्रॉल जब आपका ज्यादा आता है तो उसके साथ आपको अपनी डाइटरी एक्सरसाइज करना है। तो इसके साथ डाइट और एक्सरसाइज, इसमें भी एक बात बहुत कॉमनली देखी गई है कि जैसे ही किसी का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज से बाहर निकलता है उनको तुरंत कोलेस्ट्रॉल की दवा शुरू कर दी जाती है। तो 20 टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन, अगेन एवरीबडी इज टेकिंग कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन, और वो दवाई खा रहे हैं, हो सकता है कोलेस्ट्रॉल रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल पे कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खाना जरूरी है। ये उन लोगों के लिए भी सही है जो डायबिटिक हैं, ये उन लोगों के लिए भी सही है जो लोग हाइपरटेंसिव हैं, उन लोगों के लिए क्राइटेरिया अलग है। तो हर व्यक्ति के लिए क्राइटेरिया अलग है। तो फिजिशियन आपको बताता है, आपका रेगुलर फिजिशियन है, आपका कार्डियोलॉजिस्ट है, आपके एमडी मेडिसिन है, आपके एमबीबीएस है, आपके जीपीज है, ये आपको बताते हैं कि आपकी कोलेस्ट्रॉल की दवाई में कितना जरूरत है कि मेरा मानना यह है कि और ये गाइडलाइन के थ्रू भी है कि वो सारे मरीज जिनका कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 190 से कम है लेकिन वो किसी ब्लड प्रेशर, हार्ट के या डायबिटीज के मरीज नहीं है, उनको कोलेस्ट्रॉल की दवाई अप फ्रंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अप फ्रंट स्टार्ट करना मींस उनको हमको एक ट्रायल देना चाहिए कि 2 महीने आप एक्सरसाइज करें, वेट घटाएं, फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल की दवाई के बारे में सोचें, क्योंकि एवरी मेडिसिन हैज सम साइड इफेक्ट्स। तो कोलेस्ट्रॉल वाली मेडिसिन का एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है न्यू ऑनसेट डायबिटीज। इस रेयर कम होता है लेकिन इससे रेयर साइड इफेक्ट, बट यस दिस इज साइड इफेक्ट। तो जब हम ब्लड प्रेशर के लिए दवाई शुरू कर रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई शुरू कर रहे हैं तो हम कभी नहीं चाहेंगे हमको डायबिटीज हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई खाना बंद कर दें जिनको जरूरत है। जहां जरूरत है वहां खाना है और इसका इंसिडेंस काफी कम है, लेकिन जहां जरूरत है वहां बिल्कुल नहीं खाना, जहां जरूरत नहीं है वहां बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल की दवाई एक कंफर्म करके एक फिजिशियन के संपर्क से अपने लें और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके रखें। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। हम हमेशा बोलते हैं कि क्रैश डाइट नहीं करना है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करना है। मींस आपका डाइटिशियन या आपके कोई फिजिशियन आपको एक लगभग कैलोरी अमाउंट बता सकते हैं कि आपको कितना खाना खाना है, तो लगभग उसी अमाउंट में खा सकते हैं। इसको रफली कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं कि हर व्यक्ति जिसको कोलेस्ट्रॉल है ही शुड अवॉइड शुगर ऑल टुगेदर। मतलब आपके रेगुलर खाने में शुगर नहीं होना चाहिए, मतलब चाय में चीनी नहीं होना चाहिए। यू शुड स्टार्ट टेकिंग लेस शुगर टी और शुगरलेस टी। और मेरा मानना है कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं उनके बारे में बहुत सारी स्टडीज आती हैं, स्टिल कंट्रोवर्शियल, नॉट श्योर अबाउट इट, दे आर हार्मफुल। आर्टिफिशियल स्वीटनर जो आते हैं, आपका शुगर फ्री जो आती है, जो बहुत बिकता है, वो हार्मफुल है या हार्मलेस है, क्लियर नहीं है। इसलिए प्रेफरेबली अगर फीकी चाय पी सकते हैं ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनका वजन ज्यादा है, तो चाय कॉफी अगर फीकी पीते हैं दैट विल कट डाउन एटलीस्ट 500 किलो कैलोरी पर डे। 500 से 800 किलो कैलोरी कम हो जाती है। तो जैसे ही 500 से 800 किलो कैलोरी डेली कम हो जाती है और आपका वेट कम होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। दूसरा कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर मरीज पूछते हैं कि मैंने तो पूरी खाया नहीं, मैंने तो कोई पराठा खाया नहीं और मेरा कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ गया। सो कोलेस्ट्रॉल एक हमारे पास बैंक डिपॉजिट है, बॉडी की जो एनर्जी का बैंक डिपॉजिट है। सो आपकी अर्निंग सपोज 1 लाख रुपए है और आप खर्च कर पा रहे हैं 80,000 रुपीज, 20,000 रुपए किसी भी फॉर्म में रहेंगे। तो बॉडी को अगर 3,000 किलो कैलोरी की जरूरत है, आप अगर 5,000 किलो कैलोरी खा रहे हैं तो 2,000 किलो कैलोरी, चाहे वो आप रोटी की वो एक्स्ट्रा हो रही हो, चाहे चावल एक्स्ट्रा हो रहा हो, चाहे शुगर एक्स्ट्रा हो रही हो और चाहे ऑयल एक्स्ट्रा हो रहा हो, वो सारा डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में होगा। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि हम ऑयली फूड नहीं खाते फिर भी कोलेस्ट्रॉल कैसा बढ़ गया। तो इंडिया में देखा गया है कि इंडिया में ओवर कार्बोहाइड्रेट डाइट है। जैसे हम चावल बहुत खाते हैं, हम रोटी बहुत खाते हैं। 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर रोटी या चावल अगर मील में नहीं है तो मील कंप्लीट नहीं होता, सैटिस्फाइड नहीं होता है। सो इट्स वेरी कॉमन इंडियन फिनोमेना। ऑब्वियसली इंडियन फूड इज वेरी टेस्टी, दिस इज वन ऑफ द रीजन कि इंडियन फूड पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो इंडियन फूड में कार्बोहाइड्रेट की बहुतायत है। तेल हो भी सकता है, ज्यादा नहीं भी हो सकता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की बहुतायत है। तो कार्बोहाइड्रेट आपको एक्स्ट्रा कम करना है। So, हमारा फोकस होना चाहिए, जितने लोगों को भी हाई कोलेस्ट्रॉल है, डिसलिपिडीमिया है, कि एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। अगर आपको चावल की जरूरत नहीं है, चावल कट डाउन करें। रोटी अगर एक्स्ट्रा खा रहे हैं आप तो एक रोटी कट डाउन करें। तो ये एक्स्ट्रा कैलोरी इंटेक कम होना चाहिए। ऑब्वियसली उसके साथ शुगर। तो अगर आप अपनी कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करें और शुगर इंटेक कम करें तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप बहुत कम हो जाएगा, राइट।
जैसे कि सर अभी अपने डाइट के बारे में जाना, तो मैं ऑयल के बारे में इसमें पूछना चाहूंगी। जैसे वो लोग बोलते हैं ये वाला ऑयल आप यूज करें, इस पे नहीं आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो ये एक मिथ है या फिर ये है? सो जितने भी तरीके के मार्केट में ऑयल आते हैं, देयर इज नो प्रूवन स्टडी विच ऑयल इज बेटर, और किसी का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। एंड सारे तरीके के तेल इंक्लूडिंग घी आप अपने सामान्य मात्रा में यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मार्केट में जो सबसे महंगा तेल है, जो 1000 रुपए लीटर का तेल है, वो आपके हार्ट के लिए अच्छा है। ऐसा कोई प्रूवन शोध नहीं हुआ है। ऑब्वियसली मिक्स ऑयल करंट पैटर्न से कि आप अपने तरह तरीके के ऑयल, अनसैचुरेटेड सब तरीके के ऑयल यूज कर सकते हैं। एंड दिस एरिया इज वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। तरह तरह के पेपर समय समय पे आते रहते हैं। तो करंट एडवाइस सेज कि आप हर तरीके का ऑयल यूज कर सकते हैं, उसको एक उचित मात्रा में यूज करें, ज्यादा मात्रा में यूज ना करें, अधिक मात्रा में यूज करें। सर जैसे कि आज के टाइम पे सभी जॉब में है ज्यादा परसेंट लोग, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या एक्सरसाइज वो डेली में फॉलो कर सकते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल एवं ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह सके? तो अगर 5 दिन हम 150 मिनट्स पर वीक का ब्रिस्क वॉक या माइनर एक्सरसाइज कर सकें 5 दिन 5 डेज इन अ वीक, तो अपने आप कैलोरी कट डाउन शुरू हो जाता है, बीएमआर बढ़ता है और आपका कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है, बिना किसी दवाई को लिए, बिना आपको बहुत ज्यादा कम क्रैश डाइट किए हुए आपका कम हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, डाइट नियमित लें, घर का खाना खाएं। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल 90% केस में कम हो जाता है। 10% या 20% केस मरीज वो होते हैं जिनको कोई हार्मोनल दिक्कत होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, उनका कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दवाइयां अवेलेबल हैं और उनको फिर हम उसको नेक्स्ट स्टेप पे शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद सर। आज के विषय को यही समाप्त करते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी, अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर की ओर? तो शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में हमारा फोकस है ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंप्रूवमेंट, जिसमें कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट एक लीडिंग भूमिका अदा करता है। और हमारा फोकस है कि इस शहर में जितने भी महाकौशल एरिया में जितनी भी भ्रांतियां होती हैं फूड को लेके, कोलेस्ट्रॉल को लेके, हार्ट की बीमारी को लेके, उन सारी भ्रांतियों को हम धीरे धीरे, हम लोग इस बात पे ही फोकस करते हैं कि व्हाट्सएप में क्या सर्कुलेट हो रहा है आजकल, तो हमारी टीम इस बात पे फीडर देती है कि आजकल व्हाट्सएप में सर्कुलेट हो रहा है। तो जो भी स्पेशली जो भ्रांतियां व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या मीडिया में सर्कुलेट होती है, उन पे भी हम एक हेल्थ टॉक कर सकते हैं। आप लोगों से भी निमंत्रण है कि आप लोग फेसबुक शेल्बी के पेज पे, हमारे पेज पे अगर कोई नेक्स्ट टॉक जिस बारे में आपको जानना है तो आप बिल्कुल हमको पिंग करें और अगले समय में नेक्स्ट टॉक में हम उस टॉपिक को इंक्लूड करेंगे। इसी के साथ आपको आने वाले विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। नमस्कार। धन्यवाद। आशा करती हूँ सर द्वारा दी गई समस्त जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही होगी। आगे भी ऐसे ही रोचक विषयों के साथ हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर आपको उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।